ब्रेक के बाद फिर एक बार स्वागत है। वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बलरामपुर की, जहां बलरामपुर बालिका इंटर कॉलेज में वंदे मातरम का गायन वाद्य यंत्रों के साथ कराया गया। आगे बात करेंगे जौनपुर की, जहां भुवनेश्वर महादेव मंदिर परिसर दीपों की आभा से जगमगा उठा। साथ ही बात करेंगे झांसी की, जहां जिलाधिकारी 120 हेलमेट का वितरण किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर बलरामपुर से, जहां बालिका इंटर कॉलेज में शासन के मंशानुरूप वंदे मातरम का गायन वाद्य यंत्रों के साथ कराया गया। इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्य डॉक्टर अन्नपूर्णी देवी ने बताया कि वंदे मातरम के रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी थे। उन्होंने अपनी अमर रचना आनंद मठ में इसकी रचना की थी। आनंद मठ बंगाल में सन्यासियों के विरोध पर आधारित उपन्यास है। वंदे मातरम हमारा राष्ट्रीय गीत है। इस गाने में 1 मिनट 9 सेकेंड का समय लगता है। इस तरीके की कई जानकारियां दी गई। इस अवसर पर विद्यालय के समस्त अध्यापक, अध्यापिकाएं और छात्राएं मौजूद रहीं। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में HPDA परिसर में शौर्य शक्ति फाउंडेशन की ओर से समाजवाद से समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता धर्मेंद्र यादव मुख्य अतिथि बने। कार्यक्रम में गरीब बच्चों की शिक्षा, बेरोजगारी, महंगाई, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, इंटर कॉलेजों का सौंदर्यीकरण, क्षेत्रीय विकास, गढ़गंगा विश्वविद्यालय की स्थापना, सोलर योजना, रोजगार और ट्रेनिंग सेंटर, महिला सशक्तिकरण, मेडिकल कॉलेज निर्माण, पर्यावरण संरक्षण, गंगा की स्वच्छता, लाइब्रेरी और सौर ऊर्जा ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना सहित किसानों के लिए उचित मूल्य और आत्मनिर्भर गांव बनाने के मुद्दे पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने बढ़ती महंगाई और बेरोजगारी पर केंद्र सरकार की नीतियों को निशाना बनाया। आज जो प्रोग्राम रखा गया, क्या प्रोग्राम है, क्या इसका उद्देश्य है? आज जनपद हापुड़ में समाजवाद से समाधान कार्यक्रम का आयोजन किया गया था और ये जो समाजवाद से समाधान कार्यक्रम है हापुड़ जिले के चारों ब्लॉक में चलाया जाएगा। इसमें जो हापुड़ जिले में 273 गांव है, प्रत्येक ग्राम पंचायत में जो भी समस्याएं हैं और जो भी लोग आज परेशान हैं, उन सभी लोगों की समस्याओं को सुनकर कैसे उनको समाजवाद के माध्यम से, कैसे सरकार के माध्यम से उनको सही किया जा सकता है, समाधान किया जा सकता है, इसी के लिए आज ये रणनीति बनाई गई है। और हापुड़ जिले में समाजवाद से समाधान प्रशिक्षण केंद्र का भी आज शुभारंभ किया गया है। यहाँ पर पूरे हापुड़ जनपद के 273 गांव के जो नौजवान हैं, जो समाजवाद विचारधारा रखते हैं, समाजवादी से प्रेरित हैं और जो समाजवाद के माध्यम से देश में कुछ करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी हम लोगों ने आज शुभारंभ किया है। यहाँ पर आकर वो जुड़ सकते हैं और अपने जिले के लिए, अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए काम कर सकते हैं। समाज से समाधान को लेकर इस विषय में आपका क्या कहना है? आज जनपद हापुड़ में समाजवाद से समाधान एवं तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। श्रद्धेय नेताजी कहते थे कि लोकतंत्र की हर समस्या का समाधान समाजवाद है। उसी लाइन को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम के माध्यम से पूरे हापुड़ जनपद के चारों ब्लॉक में जितनी भी समस्याएं हैं, सब समस्याओं का आकलन किया जाएगा और इकट्ठा करके उन सब समस्याओं के समाधान के लिए एक टीम गठित की जाएगी। और हम कोशिश ये करेंगे कि इस जिले की जितनी भी समस्याएं हैं, उस समस्या के समाधान में समाजवादी पार्टी का अपना योगदान सुनिश्चित हो जाए। आने वाले 2027 के चुनाव को लेकर जनता के लिए क्या समाजवादी पार्टी ने क्या विचार किया है? आज की जो सरकार चल रही है हर मोर्चे पर विफल है। कानून व्यवस्था के नाम पर किसी को जिंदा जलाया जा रहा है, किसी के घर में घुस के गोली मार दी जा रही है और एक DCP रैंक के अधिकारी के पास। हापुड़ से सी न्यूज संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। खबर जौनपुर से, जहां कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली के अवसर पर शिवधाम बेलवाई से श्री भुवनेश्वर महादेव मंदिर परिसर दीपों की जगमगाहट और भक्ति संगीत की सुलहरियों से गूंज उठा। श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कलान ने प्रबंध निदेशक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह के संयोजन में आयोजित भव्य देव दीपोत्सव एवं सांस्कृतिक संगीत संध्या में क्षेत्र भर में उमड़े श्रद्धालुओं ने भाग लेकर एक अद्भुत दृश्य रच दिया। कार्यक्रम में जय जय शिव शंकर के गगन भेदी उद्घोषों के बीच श्रद्धालु भक्त घूमते नजर आए। वेद प्रकाश सिंह ने कहा कि भक्तों का ये उत्साह ही आयोजन की असली सफलता है।
पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के इस कार्यक्रम को आप इसको एक संदेश के माध्यम से जो हमारे जनमानस में एक प्रसार आप करेंगे, मैं आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। आज का जो कार्यक्रम था कार्तिक पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर दीपोत्सव का कार्यक्रम देवादिदेव भगवान शंकर जी की पावन नगरी शिवधाम पे हम और हमारी पूरी कॉलेज की टीम इसको जो है इस कार्यक्रम को एक जो व्यवस्था दिया है और जो एक समर्पण दिया है, उसके माध्यम से आज यहाँ पे लगभग 1,51,000 दीपों से इस सरोवर को, इस प्रांगण को हम सभी लोगों ने सजाया है। और इस दीपोत्सव के माध्यम से जनमानस को मैं एक संदेश ये देना चाहता हूँ कि क्योंकि हमारा देश, हमारी संस्कृति का सबसे पावन कार्य ये है कि अपने सनातन को मजबूत करना, और इस सनातन के माध्यम से हमारे हिंदू धर्म की पहचान, हिंदू धर्म की पहचान से हमारा हिंदुस्तान है और इस हिंदुस्तान से ही हमारा सम्मान है। आज इस अवसर पे आपने जो है हजारों विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित किया हुआ है, क्या संदेश देना चाहेंगे सबको? मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि अपने सनातन को मजबूत रखें, अपनी आस्था को मजबूत रखें, अपने इस धर्म को मजबूत रखें और आने वाली पीढ़ियों को एक मजबूत, उनको दिशा और दशा मजबूत करने के लिए उनको एक लक्ष्य दें कि हमारी सनातन ऐसे आने वाले सालों में और इससे मजबूत होकर के अपनी पहचान बनाए। आपके चैनल देखने के लिए धन्यवाद। मैं ये बताऊं, शिवधाम महोत्सव में आप आए हुए हैं, आपको पता होगा कि बहुत अतुलनीय और भव्य जो कार्यक्रम हो रहा है। हमारे श्री विश्वनाथ इंस्टीट्यूट के कार्यकर्ता, अध्यक्ष, प्रबंधक जो भी हैं, राजू भैया, उन काम पर हमारे हिसाब से 12 ज्योतिर्लिंग के बाद 13वें स्थान पे हमारे भुवनेश्वर महादेव आते हैं, जो इनकी अद्भुत कृपा, उनकी कृपा से ये सब कार्यक्रम हो रहा है। धन्यवाद। कार्यक्रम में बहुत पुराना कार्यक्रम हमारे यहाँ दीपोत्सव है, जो कार्तिक पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। बहुत धूमधाम से मनाते हैं अच्छी तरह से। जैसा कि आपने बाहर देखा होगा, हमारे प्राचीन मंदिर का सबसे बहुत बड़ा कार्यक्रम है यहाँ का, जैसे सावन शिवरात्रि हम मनाते हैं, उस तरह से कार्तिक पूर्णिमा भी यहाँ मनाई जाती है इस धूमधाम से। इस कार्यक्रम में जो है कि राजू भैया के जो सहयोग है, क्या कहेंगे इसके बारे में? सर, उनका ही पूरा योगदान है, उनका ही सहयोग है और उनके सहयोग से कार्यक्रम पूरी तरह से हुआ है। और ये कार्यक्रम मतलब भोले बाबा की कृपा उनके ऊपर बरस रही है, वो पूरा सहयोग कर रहा है, महासहयोग है। उन्हीं की कृपा महादेव की है, उन्हीं की कृपा की वजह से महादेव सब सारी चीजें हो रही है। क्या नाम आपका? मेरा नाम राजकुमार राजवंशी है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? मधु कुमार सिंह है। क्या कहना चाह रहे हैं आप इस मंदिर के लिए, क्या कहना चाहेंगे? स्वयं है, ये 600-700 साल पुराना है और अधिक से अधिक सनातनी लोग यहाँ आए, पूजन दर्शन करें। ये स्वयंभू हैं, स्वयं प्रकट हुए हैं। स्वयं हुआ अयोध्या और बनारस बीचों बीच है। यहाँ से 100 किलोमीटर अयोध्या है, 100 किलोमीटर बनारस है। यहाँ से 100 किलोमीटर अयोध्या है, 100 किलोमीटर दीपावली कार्यक्रम में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे? ये देव दीपावली ये आज से नहीं, अनादिकाल से ये चलता चला आ रहा है। एक बार समुद्र का मंथन हुआ और उसमें भगवान भोलेनाथ 14 रत्नों का मनोयोग बना और भोले बाबा ने उसको उसमें से निकला हुआ विष को ग्रहण करके और भोले बाबा ने सारे देवताओं को आनंद के अनुभूति कराया। और जब देवासुर संग्राम हुआ, जिसके अमृत के प्रभाव से सारे लोगों ने अमृत का पान किया और सभी देवताओं ने उस अमृत के पान से विजयश्री प्राप्त की। और अंतोगत्वा जब देवराज इंद्र का सिंहासन एकदम असुरों के प्रभाव से मुक्त हो गया, तो सारे देवताओं ने इस दीपावली के उत्सव को दीप जला करके दीपावली का उत्सव मनाया और बार बार देवादिदेव महादेव का। आज शिवधाम बिलवाई में आए हुए, क्या कहना चाहेंगे? शिवधाम बिलवाई में आए हुए, क्या कहना चाहेंगे? इस मंदिर क्या महिमा है? शिवधाम ये जो बिलवाई का मनोयोग है, ये आदि
ये स्वयं भू है भोले बाबा, ये आदिकाल से यहाँ प्रकट हुए हैं और यहाँ पर सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं और उत्तरोत्तर सभी भक्तों का विकास की तरफ अग्रसर करने वाले ये देव। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। खबर झांसी से है, जहां पर नवंबर माह के क्रम में रक्सा टोल प्लाजा पर जिलाधिकारी मृदुल चौधरी के मुख्य आतिथ्य में ग्राम रक्सा में महिला पुरुष कामगारों, छात्र छात्राओं, ग्रामीण जनों और पत्रकारों को 120 हेलमेट का वितरण किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता प्रोजेक्ट हेड रंजन सिंह ने की। बता दें कि विशिष्ट अतिथि के रूप में एडीएम वित्त और राजस्व वरुण पांडे, ARTO हेमचंद्र गौतम, TI उमाकांत ओझा, थाना रक्सा SHO रूपेश कुमार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संयोजन ट्रैफिक चीफ वार्डर एवं यातायात माह की संयोजिका प्रगति शर्मा, टोल मैनेजर पवन शर्मा और वरिष्ठ समाज सेवी राजेंद्र सिंह राजपूत के सौजन्य से किया गया। झांसी से सी न्यूज संवाददाता ब्यूरो रिपोर्ट झांसी। खबर कानपुर से है, जहां पर कानपुर में पुखराया में पटेल चौक पर उस वक्त हड़कंप मच गया जब नशे में धुत फौजी ने रेडियम की दुकान में जमकर उत्पाद मचाया। बता दें कि फौजी अपनी बुलेट बाइक का रेडियम लगवाने आया था। काम पूरा होने पर जब दुकानदार ने भुगतान मांगा तो उसने कहा कि मैं फौजी हूं, पैसा नहीं दूंगा। बात बढ़ी और शराब के नशे में धुत फौजी ने दुकानदार त्रिलोक तिवारी से मारपीट शुरू कर दी। फिर दुकान में रखी सरिया उठाकर जानलेवा हमला किया, दुकान में तोड़फोड़ मचाई। सूचना पर 112 पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन फौजी ने पुलिस से भी गाली गलौज और हाथापाई शुरू। बाद में थाना प्रभारी अमरेंद्र बहादुर सिंह और पुलिस टीम ने सूझबूझ से आरोपी को काबू में लिया। आरोपी की पहचान सुरजीत यादव के रूप में हुई, जो छुट्टी पर घर आया था। भोगनीपुर पुलिस ने सुरजीत यादव और उसके साथी प्रदीप यादव के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। फिलहाल आरोपी का मेडिकल कराया गया और मामले की जांच जारी है। कानपुर देहात से सी न्यूज संवाददाता संजय तिवारी की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से, जहां तहसील मड़ावरा में वन क्षेत्र की बीटों में अक्सर कई बार तेंदुए प्रजाति के नर मादाओं को देखा गया है। अब एक मादा ने 3 बच्चों को जन्म दिया, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग चौकन्ना हो गया और जंगली क्षेत्र के गिरार बड़वार बीट में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। वन रेंजर अधिकारी अशोक यादव ने टीमें गठित कर वन क्षेत्र की गिरार बड़वार में लगातार गश्त बढ़ा दी और आसपास के लोगों को सावधानी की हिदायत दी है। प्रभारी महेंद्र कुमार वन दरोगा की निगरानी में टीम गठित कर मादा तेंदुए की सुरक्षा की जा रही है। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता राकेश कुमार वैद्य की रिपोर्ट। खबर ललितपुर से है, जहां पर कर अधिवक्ता संघ का चुनाव जहां हरिद्वार में संपन्न हुआ, वहीं ललितपुर के लिए भी खास खबर है। दरअसल हरिद्वार में आयोजित हुए इस अधिवक्ता संघ के चुनाव में प्रदेश के 72 जिलों से लगभग 172 कर अधिवक्ताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। गणना पूर्ण होने पर शैलेंद्र जैन उर्फ बिट्टू ने 148 मतों से जीतकर प्रांतीय उपाध्यक्ष पद पर विजय प्राप्त की। विजय की सूचना मिलते ही ललितपुर में खुशी की लहर दौड़ गई। ललितपुर में कर अधिवक्ताओं ने स्टेशन पर पहुंचकर शैलेंद्र जैन बिट्टू का भव्य स्वागत किया, जिसके बाद उनका विजय जुलूस क्षेत्रपाल मंदिर तुवन मंदिर से होते हुए आजादपुरा स्थित निज निवास तक निकाला गया। इस अवसर पर शैलेंद्र जैन बिट्टू ने कहा कि अधिवक्ताओं की हर एक समस्या का समाधान पहली प्राथमिकता रहेगी। भव्य स्वागत कार्यक्रम में टैक्स बार एसोसिएशन ललितपुर के पदाधिकारी, अधिवक्ता, साथी, समर्थक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। चाहेंगे जहां पर आपको पूरे उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संगठन पंजीकृत लखनऊ का त्रिवार्षिक 2025-2028 का चुनाव देवभूमि हरिद्वार में संपन्न हुआ, जिसमें उत्तर प्रदेश के सभी जिलों से प्रत्येक अधिवक्ता लगभग 400 से 500 अधिवक्ता वहां उपस्थित हुआ और 172 वोट डले। 172 में सर्वाधिक 148 मत पाकर हम पूरे प्रदेश में टॉप हुए। यह सब नेतृत्व का कमाल है। कर अधिवक्ता संघ ललितपुर के यशस्वी लोकप्रिय अध्यक्ष श्री रूपनारायण विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में हम सभी ने बड़ी जिम्मेदारी और बड़ी मेहनत और लगन से चुनाव को लड़ा और यह जो जीत हुई है वो सब हमारे अधिवक्ता संघ की तरफ से हुई है। हमारे कर अधिवक्ता संघ की तरफ से यहाँ से 25 सदस्य जो हरिद्वार गए हुए थे, झांसी से अध्यक्ष श्री रामेश्वर राय, एडवोकेट श्री अजय श्रीवास्तव जी और हमारे यहाँ के पूर्व अध्यक्ष श्री अभय जैन जी, और महोबा से और चित्रकूट से। यह बुंदेलखंड की पूरी टैक्स बार, जो बुंदेलखंड से प्रत्याशी जो होने के नाते हमारी पूरी बुंदेलखंड टैक्स बार ने पूरे समर्थन दिया प्रत्येक अधिवक्ताओं ने, तभी यह विजय सुनिश्चित हो पाना मुश्किल हुई है। इसलिए हम सभी
सभी पूरे प्रदेश के सभी कर अधिवक्ता संघ का, प्रत्येक अधिवक्ता संघ का अध्यक्ष का और जो वोटर थे वहाँ अधिवक्ता, उन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या संदेश है सभी कर अधिवक्ताओं? अधिवक्ता हितों में मैं पिछले 2018 से कार्यकारिणी सदस्य चुना गया मथुरा में, 2022 में ज्वाइंट सेक्रेटरी के पद पर सोनभद्र में चुना गया और 2025 के चुनाव में मैं उपाध्यक्ष पद पर चुना गया। मैं सभी अधिवक्ता के हितों के लिए तन और मन और धन से हमेशा समर्पित रहता हूं और आगे भी रहूंगा। अधिवक्ता हितों के लिए जो भी लड़ाई प्रदेश में होती है, हम लोग जीएसटी इनकम टैक्स से संबंधित जो भी हम लोगों को परेशानियां आती हैं, उसका प्रमुख कारण जो होता है वो हम लोग यहाँ प्रदेश में उठाते हैं और जीएसटी की समस्याओं को जीएसटी की काउंसिल तक पहुँचाते हैं। कार्यक्रम रहा। नमस्कार। अभी हमारे उत्तर प्रदेश कर अधिवक्ता संघ का प्रांतीय चुनाव था जी, जिसका चुनाव कार्यक्रम हरिद्वार देवभूमि में संपन्न हुआ, जिससे पूरे प्रदेश के लगभग 172 वोटर थे जी और 72 जिलों की कर अधिवक्ता संघ एसोसिएशन सम्मिलित हुआ। उसमें प्रांतीय उपाध्यक्ष के पद पर हमारे ललितपुर के शैलेंद्र जैन बीटू भाई ने नंबर टॉप पर बाजी मारी है और पूरे प्रदेश ने उनको प्यार दिया है और नंबर 1 पर पहुंचाकर प्रांतीय उपाध्यक्ष पद पर चुना गया है। हमें बड़ा गौरवान्वित है कि बुंदेलखंड से भी लोगों का प्रतिनिधित्व पूरे प्रदेश में कर अधिवक्ता संघ में रहेगा। कितने अधिवक्ताओं ने जहाँ पर मतदान किया था? किनके? 172 मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया था। 72 जिलों के मतदाता। ललितपुर से सी न्यूज संवाददाता विकास सोनी। मऊ से खबर है, जहां जिले में भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एंटी करप्शन टीम ने शुक्रवार को हल्दरपुर थाने में तैनात उप निरीक्षक अजय सिंह को 20,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी दरोगा को दक्षिण टोड़ा थाने ले जाकर पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक दरोगा अजय सिंह हल्दरपुर थाना क्षेत्र में हल्का नंबर 4 में तैनात थे। वो बिझौला चौक स्थित एक जमीन विवाद के मुकदमे में विवेचना कर रहे थे। इस मुकदमे में कुल 20 लोगों को आरोपी बनाया गया था। आरोप है कि दरोगा ने प्रत्येक आरोपी के नाम हटाने के एवज में 10-10 हजार रुपए की रिश्वत मांगी थी। इस सनसनीखेज गिरफ्तारी ने एक बार फिर पुलिस विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। भैया, क्या नाम है आपका? रितेश कुमार चौहान। क्या मामला है जो आज दरोगा? क्या है? सर जी, भीमपुरा रतनपुरा मार्ग पर हमारी जमीन है 453 नंबर और मेरे ठीक पीछे 457 नंबर मेरे विपक्षी हरिंदर चौहान की। उसमें क्या हुआ कि 457 में ये लोग 21/24 करा करके आदेश कराए और आदेश कराने के बाद वो क्या किए कि जा करके वहाँ पत्थर नस्ब हुआ। वहाँ मौके पर कानगोए उमाकांत यादव ने गया और जरीब 13 इंची बड़ी लेकर जा करके वहाँ पैमाइश किया कि हमारी ज़मीन 457 में मर्ज हो जाए या तो रोड में मर्ज हो जाए। 453 यहाँ मतलब उन लोगों का ये मतलब था कि यहाँ 453 रहे ही नहीं। तो पूरा जमीन का मामला था। फिर क्या हुआ उसके बाद? फिर उसके बाद ये लोग क्या किए कि एक कहीं का घटना था, दीवार तोड़ा गया था किसी लोगों के द्वारा। उस वीडियो का दिन का वीडियो था, उसको दिखाकर दरोगा जी को और हमारा शिकायत किए और यहाँ कोर्ट में आ करके और 356/3 करके और दरोगा जी से संपर्क किए कि इसको किसी तरीके से और हमारे साथियों को जो 20 लोग हैं उन लोगों को जेल भिजवाने के ये लोग फिराक में थे और इसी मामले की विवेचना अजय सिंह कर रहे थे। और जब मुझसे भेंट वो किए, मेरे घर गए तो कहे कि बाबू तुम बहुत क्रिमिनल आदमी हो, तुम्हारे साथ 20 लोगों पर मुकदमा है। तो मैं कहा कि साहब मैं तो आपराधिक किस्म का आदमी नहीं हूँ, मेरा क्रिमिनल हिस्ट्री देख लीजिए और नहीं तो मेरे गांव पूर्व आकर के पता लगा लीजिए कि मैं कैसा आदमी हूँ। तो वो कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद की रिपोर्ट।
खबर मुरादाबाद से, जहां तहसील ठाकुर द्वारा क्षेत्र में सरकार के सख्त निर्देशों और परमिशन प्रक्रिया के बावजूद वन विभाग की मिलीभगत से कीमती और प्रतिबंधित वृक्षों का खुलेआम अवैध कटान जारी है। बताया जा रहा है कि विभाग के कुछ अधिकारी और कर्मचारी लकड़ी व्यापारियों, ठेकेदारों और किसानों के साथ काट कर बिना अनुमति हरे भरे फलदार वृक्षों को कटवा रहे हैं, जिससे न केवल सरकार को लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, जबकि पर्यावरण और मानव जीवन के साथ भी गंभीर खिलवाड़ किया जा रहा है। सरकार द्वारा लगभग 30 प्रजातियों के वृक्षों पर प्रतिबंध लगाए जाने के बावजूद वन विभाग के जिम्मेदार चंद पैसों के लालच में नियमों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। मुरादाबाद से सी न्यूज संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। खबर शाहजहांपुर से है, जहां पर रोजा थाना क्षेत्र में पुलिस ने रेलवे ग्राउंड में ड्रोन की मदद से अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए विशेष अभियान चलाया। इस दौरान बिना कारण बैठने वालों को सख्त चेतावनी दी गई, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी निरीक्षक राजीव कुमार के नेतृत्व में लगातार चल रही कार्रवाई से अपराधियों में खौफ व्याप्त है, जबकि क्षेत्र की जनता उनके प्रयासों की सराहना कर रही है। राजीव कुमार की सख्त कार्यशैली के चलते कई अपराधी अपराध का रास्ता छोड़कर सब्जी बेचकर या मजदूरी कर ईमानदारी का जीवन जी रहे हैं, जिससे उनके परिवार और मोहल्ले के लोग भी खुश हैं। शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।